हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है 7 मई 2020 और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 7 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर डे विद सम पॉजिटिव वाइब्स। तो विचार है आपका स्वामी विवेकानंद जी का। काफ़ी महान शख्सियत थे स्वामी विवेकानंद जी। अगर आपने अभी तक इनकी बायोग्राफी नहीं पढ़ी है तो एक बार इनकी बायोग्राफी ज़रूर पढ़िएगा। काफ़ी इंस्पिरेशनल इनकी बायोग्राफी है, आपको बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगा। और विचार है इनका, ज़िंदगी में जोखिम उठाना ज़रूरी है। जीतने पर आप नेतृत्व कर सकते हैं और हारने की सूरत में दूसरों को दिशा दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार के इनके विचार रहे हैं हमेशा ज़िंदगी भर। तो इनकी बायोग्राफी आप ज़रूर पढ़िएगा। काफ़ी इंस्पिरेशनल इनकी बायोग्राफी है। काफ़ी महान शख्सियत थे स्वामी विवेकानंद जी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एलुमनी काउंसिल हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 टेस्ट बस इन विच इंडियन सिटी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों ने किस भारतीय शहर में भारत की पहली कोविड-19 परीक्षण बस शुरू की है? इंदौर ने, भोपाल में, मुंबई में या फिर न्यू दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी मुंबई में। जो आपकी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों ने मुंबई में जो है, मुंबई महाराष्ट्र में आपके भारत की पहली कोविड-19 परीक्षण बस की शुरुआत की है। आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, जो आपके महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और हेल्थ मिनिस्टर आपके राजेश टोपे एंड प्रवीण परदेशी, इनके द्वारा जो है ये इनाग्रेट की गई और ये मुंबई में स्टार्ट की गई। आपको पता होना चाहिए, जो आपकी इंडिया की पहली कोविड-19 टेस्ट बस है। कोविड-19 टेस्ट बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज एन एनुअल इवेंट हेल्ड ऑन विच डे। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? 4 मई को, 5 मई को, 3 मई को या 2 मई को? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 5 मई को जो है आपका प्रत्येक वर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2020 की इसकी थीम रही है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके डेज जिनमें थीम्स आपकी पूछी जाती हैं, क्योंकि थीम्स एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो है आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 मई को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और 2020 की जो इसकी थीम रही थी सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। तो 5 मई को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च स्कीम्स नेम्ड बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना एंड वीर साहिद पोटो हो खेल विकास स्कीम फॉर द रूरल जॉब क्रिएशन। किस भारतीय राज्य ने जो है ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और वीर साहिद पोटो हो खेल विकास योजना शुरू की है? झारखंड ने, बिहार ने, उड़ीसा ने या पश्चिम बंगाल ने? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी झारखंड ने। झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन लॉन्चेस 3 स्कीम्स नेम्ड बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना या फिर आपके वीर साहिद पोटो विकास स्कीम योजना। तो ये आपकी मुख्य रूप से 3 योजनाएं झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है फॉर द जॉब क्रिएशन इन रूरल एरियाज। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि श्रीकांत माधव वैद्य हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ विच इंडियन PSU पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स। श्रीकांत माधव वैद्य को किस भारतीय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन? तो श्रीकांत माधव वैद्य को जो है हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन नियुक्त हुए श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि हु अमंग दीज हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस 2020 पुलित्ज़र प्राइज फ्रॉम इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा क्योंकि प्राइजेस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो प्राइजेस आपको पता होना चाहिए। जो आप
ये तो आपका हाल ही में दिया गया, तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। आपको बताना है कि इनमें से किसे भारत के प्रतिष्ठित 2020 पुलिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? छनी आनंद को, मुख्तार खान को, डर यासीन को, या ऑल ऑफ द अबव, यानी इन तीनों को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी यहाँ पर दिए गए सभी नाम, यानी आपके छनी आनंद, मुख्तार खान और डर यासीन, इन तीनों को जो है आपका प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये जो आपका प्राइज़ इन्हें दिया गया है वो जर्नलिज्म इन फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए ये तीनों आपके जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट है इन फोटोग्राफी कैटेगरी। तो इसमें जो है इन्हें 2020 पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, पूछे कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज इमर्ज्ड एट द टॉप पोजीशन फॉर हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इन द वर्ल्ड 2019। विश्व में 2019 में विश्व में सबसे अधिक आंतरिक विस्थापन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश है शीर्ष पर रहा है? सऊदी अरेबिया, चाइना, इंडिया या यूनाइटेड स्टेट? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी इंडिया। हाल ही में रिपोर्ट आई है आपकी, यूनिसेफ के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। तो इसमें जो आपका इंडिया जो है टॉप प्लेस पर रहा है कि 2019 में सबसे अधिक आंतरिक विस्थापन जो रहे हैं वो इंडिया में रहे हैं ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस इन 2019 एज पर द लॉस्ट एट होम रिपोर्ट। जो आपकी ये लॉस्ट एट होम रिपोर्ट है ये पब्लिश की जाती है यूएन चिल्ड्रंस फंड के द्वारा यानी यूनिसेफ के द्वारा। तो इंडिया आपका शीर्ष स्थान पर रहा है कि इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा विस्थापन हुए 2019 में। और इंडिया के बाद जो आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पर रहा है वो रहा आपका फिलीपींस, बांग्लादेश एंड चाइना रिस्पेक्टिवली जो है ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, पूछा गया कि नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ लॉन्च्ड ऐप नेम एग्जिट ऐप फॉर द पीपल ऑफ द अदर स्टेट हु आर स्ट्रैंडेड इन द स्टेट ड्यू टू द लॉकडाउन। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने अपने राज्य में लोगों के लिए एग्जिट ऐप जो है लॉन्च किया है, जो राज्य में आपके बंद राज्य में लॉकडाउन होने के कारण जो है फंसे हुए हैं, यानी जो बाहर के क्षेत्र के लोग राज्य में फंसे हुए हैं उनके लिए एग्जिट ऐप जो है लॉन्च की है। तो ये किया आपकी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। वेस्ट बंगाल के द्वारा जो है एग्जिट ऐप लॉन्च की गई है। वेस्ट बंगाल स्टेट होम सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय announced that the West Bengal government launched an exit app। जो एग्जिट ऐप आपको नाम याद रखना है, वर्ल्ड बैंक आपका कहाँ से आ गया, जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के द्वारा एग्जिट ऐप आपकी लॉन्च की गई है फॉर द पीपल हु आर स्ट्रैंडेड इन द स्टेट ड्यू टू द लॉकडाउन एंड वांट टू रिटर्न एट देयर नेटिव प्लेस। तो पश्चिम बंगाल के द्वारा एग्जिट ऐप लॉन्च की गई, आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ आपको अन्य सभी जो आपकी केंद्र सरकार के द्वारा, अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अदर स्टेट के द्वारा ऐप लॉन्च की गई उनके बारे में भी पता होना चाहिए। आने वाले समय में जो नेक्स्ट वीडियोस में हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि किस तरह से जो आपकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, स्टेट्स के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी आपकी ऐप्स लॉन्च की गई, कौन कौन से आपके इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए कोविड-19 के चलते। तो उन सभी को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जुड़ जाइएगा नॉलेज द एम्बिशन के साथ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट कुछ वन लाइनर्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान रखना है इनका। आपका यहाँ पर बताया गया है निकोलस सी कॉप्स, जोसेफ जे लैंड्सबर्ग एंड रिचार्ड एच वेयरिंग, इन्होंने शेयर किया है मार्कस वैलेनबर्ग प्राइज 2019। जिस प्रकार से आपका पुलित्जर प्राइज जो है इंडिया का जो प्रेस्टिजियस आपका 3 लोगों को दिया गया है वो आपका दिया गया है आपका 3 लोगों को, उनके तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए कि फोटोग्राफी कैटेगरी में उनको दिया गया है। और इसी के साथ जो है आपका मार्कस वैलेनबर्ग प्राइज 2020, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ये भी 3 लोगों ने इसका शेयर किया है, यानी 3 लोग जो है शेयरिंग में रहे, वो रहे आपके निकोलस सीकोप्स, जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, आपके नेक्स्ट है रिचार्ड एच वेयरिंग। तो इन तीनों ने जो है आपका शेयर किया है मार्कस वैलेनबर्ग प्राइज 2020। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका डीआरडीओ डेवलप्स यूवी ब्लास्टर, डीआरडीओ के द्वारा आपका बनाया गया है, विकसित किया गया है यूवी ब्लास्टर। तो यूवी ब्लास्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूवी ब्लास्टर आपका कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूवी ब्लास्टर हाल ही में डेवलप किया गया है। ये आने वाले समय में वर्क करेगा
अब यूवी ब्लास्टर में होता यूँ है कि ये आपका ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करता है। ऑब्जेक्ट्स के लिए एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है ब्लास्टर का, ब्लास्टर टाइप, और ये क्या करता है आपका यूवी रेज निकालता है, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज आपका निकालता है, यानी बाहर जो है एनवायरनमेंट में अल्ट्रा वायलेट रेज जो है प्रोड्यूस करता है। जिसमें होता यूँ है कि जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज होती है वो कोविड-19 के इस वायरस को ख़त्म कर देती है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ हम ह्यूमन बॉडी पर नहीं कर सकते, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट जो आपकी रेज होती है, एज यू नो वेरी वेल, कि जो अगर सूर्य से निकलती हुई अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी बॉडी तक पहुंचती है तो हमें स्किन कैंसर का खतरा होता है। तो इसीलिए हम अल्ट्रा वायलेट रेज को जो है ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये केवल आपका ऑब्जेक्ट्स के लिए है। यूवी ब्लास्टर जो डेवलप किया गया है ये डीआरडीओ के द्वारा, तो अभी इंडिया में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले अदर कंट्रीज़ में भी इसकी शुरुआत की जा चुकी है, जैसे कि चाइना में यूवी आपके ये ब्लास्टर अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर यूज़ किए जा रहे हैं, जापान में यूज़ किए जा रहे हैं। तो वहाँ पर तो आपका पब्लिक प्लेसेस में भी यूज़ किए जा रहे हैं, जो आपकी बसेस के लिए अलग से चैम्बर बनाए गए हैं, पब्लिक प्लेसेस में अलग से चैम्बर बनाए गए हैं, ताकि जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है आपके कोविड-19 के यदि कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उनको वहाँ से क्लियर किया जा सके। तो इंडिया में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूवी ब्लास्टर आपका क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट है आपका, एज पर द डाटा फॉर द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द इंडिया रोज अप टू 27.11%। तो जो आपका रिपोर्ट निकल कर आई है, बताया गया कि इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 27.11% तक पहुंच चुकी है। अभी मई का ही डाटा आपका बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट आपका कर्नाटका सीएम बीएस येदियुरप्पा, ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर वाइस बीएस येदियुरप्पा के द्वारा पैकेज एक आपका अनाउंस किया गया है 1610 करोड़ का फॉर द फार्मर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वेवर्स, फ्लावर ग्रोवर्स एंड अदर्स, जो आपके कैब ड्राइवर्स हु हैव बीन इन डिस्ट्रेस ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन। तो आपको ये सभी डिटेल्स याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ऐप में हम इन्हें जल्दी से देख लेते हैं, डेली बेसिस पर हम इन्हें रिवाइज करते हैं। पहला आपका 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, जिसे मे डे के रूप में भी मनाया जाता है। 1 मई को ही आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात का फॉर्मेशन डे भी मनाया जाता है, और 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। 3 मई को रहा था आपका प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और 3 मई को ही 2020 को रहा था आपका वर्ल्ड लाफ्टर डे। अब वर्ल्ड लाफ्टर डे आपको याद रखना है, फर्स्ट संडे ऑफ मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो इस बार का जो 2020 का रहा था, ये रहा था आपका वर्ल्ड लाफ्टर डे, ये 3 मई को रहा है 2020 में। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, 4 मई कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। 4 मई को आपका इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है, और 5 मई को आपका वर्ल्ड एस्थमा डे, जो कि आपका फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसी के साथ 5 मई को आपका इंटरनेशनल जो आपका डे ऑफ मिडवाइफ है वो भी सेलिब्रेट किया गया है, और साथ ही में इसकी थीम जो रही थी आपको याद रखना है, द इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, midwife is a midwife with women, celebrate, demonstrate, mobilize and unite it, our time is now, ये इसकी थीम रही है 2020 की। 7 मई को आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है, और 7 मई को ही आपका रविंद्रनाथ टैगोर जयंती भी सेलिब्रेट की जाती है। आपको ये सभी डिटेल्स याद रखनी है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग अंडर द फूड क्राइसिस इन करंट टाइम, यानी करंटली प्रेजेंट टाइम की बात पूछी जा रही है कि 2020 में जो ग्लोबल जो आपका फूड क्राइसिस रिपोर्ट है, इसके अनुसार वर्तमान में कितने लोग खाद्य संकट में रह रहे हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि विच अमंग द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर। वर्ल्ड आपका जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे है, ये प्रत्येक वर्ष 2 बार मनाया जाता है। पहला आपका ऑटम सीजन में, सेकंड वन आपका जो आपका समर सीजन में, यानी फर्स्ट जो आपका 2 मई को मनाया जाता है, और सेकंड वन जो है आपका सितंबर 26 को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, एस्ट्रोनॉमी डे जो है आपका साल में 2 बार मनाया जाता है। तो ये थे हमारे आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, आपको ये समझ में आए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।